तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग्य आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम आज के टाइटल के साथ। तो आज का जो टाइटल है वो है कि किसी भी जेंडर के लिए सहमति से सेक्स करने की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष कर देनी चाहिए। सहमति से सेक्स करने के लिए उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर लॉ कमीशन का क्या करना है, जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को चलाने की एक लॉ यानी कि एक कानून की जरूरत होती है। वैसे ही भारत के अंदर एक कमीशन काम करता है जिसको बोला जाता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर संसद में कानून बनते हैं, तो कानून बनने के बाद उनको प्रकाशित लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो भारत के अंदर 4 मैरिज एक्ट काम करते हैं और 2 कानून बाल विवाह अपराध को रोकने के काम करते हैं। जिनमें से पहला है इंडियन मेजोरिटी एक्ट और दूसरा है बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो आपको बता दें कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1975 में लाया गया था। इस एक्ट के अनुसार 18 साल की युवा वयस्क या बालिका माने गए हैं। इसके अनुसार 2 विपरीत जेंडर एक्स और वाई 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूरी सहमति से सेक्सुअली हो सकते हैं। और दूसरा है बाल विवाह निषेध अधिनियम या हिंदू मैरिज एक्ट। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की या मुस्लिम मैरिज एक्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पीरियड्स के बाद यानी 15 साल के बाद लड़की के साथ सेक्स या शादी संबंध बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉक्सो एक्ट की। तो दोस्तों आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट 2012 में लाया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पॉक्सो एक्ट भारत में नाबालिगाओं के साथ असहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को मद्देनजर रखते हुए लाया गया था। अगर हम बात करें पॉक्सो तो इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने नाबालिगा से संबंध बनाने पर भी प्रेमी को क्यों रिहा कर दिया। तो दोस्तों इस मामले में हमारे पास 2 रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट आई है कर्नाटक हाई कोर्ट की और एक आई है एमपी हाई कोर्ट की। दोनों रिपोर्ट को पूरी तसल्ली से पढ़ के हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अपना ओपिनियन दिया है लॉ कमीशन को, और वो क्या है। हाई कोर्ट ने क्यों कहा है कि सहमति की उम्र पर फिर से विचार करना चाहिए। दोस्तों आपको पता होगी कि भारत के अंदर सहमति से सेक्स करने की उम्र 18 साल रखी गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इस उम्र को कम करने की अब ज़रूरत है और इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट की एक टिप्पणी को पढ़ते हैं। 16 साल की नाबालिगा लड़कियों के प्यार करने और प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाने से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि लॉ कमीशन को सेक्स के लिए सहमति की उम्र पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। हमें सोचना होगा कि 16 साल और उससे ज़्यादा की उम्र की लड़कियों के लिए साथ उनकी सहमति से संबंध बनाना क्या अब भी अपराध है। तो यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट का मत है कि आज के समय में 16 साल या उससे अधिक उम्र की लड़की के लिए असहमति से या सहमति से संबंध बनाना कोई अपराध है। इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत हमको है और लॉ कमीशन को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। अब अगली बात पर आते हैं। 5 नवंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठी थी। एक मामले में ये बातें कही गई। इस टिप्पणी के साथ ही नाबालिग लड़की से यौन संबंध बनाने वाले उसके प्रेमी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब जो इन्होंने लॉ कमीशन को अपनी टिप्पणी दी है और जो अपना ओपिनियन दिया है उसमें इस बात का निकल कर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल कर आता है दोस्तों, जहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक लड़की से यानी कि नाबालिग लड़की से उसके प्रेमी द्वारा उस लड़की पर शारीरिक संबंध बनाने से मामला सामने कोर्ट के सामने आया था, हाई कोर्ट के सामने, लेकिन उन्होंने उस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया और वो लड़की 16 साल की थी, नाबालिगा थी। तो जानते हैं कि नाबालिग लड़कियों को लेकर की गई हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के मायने क्या है। 5 साल पहले मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। साल 2017 की बात है। 17 साल की रियाना यानी कि बदला हुआ नाम है ये, और प्रेमी अजहर यानी कि रियाना हिंदू है और अजहर मुस्लिम है,
के साथ फरार हो गई थी। कौन? रियाना अजहर के साथ फरार हो गई थी। दोनों एक दूसरे से शादी रचाई और कुछ दिनों के बाद ही रियाना गर्भवती हो गई। लड़की की मां और पिता ने लड़के के खिलाफ 3 धाराएं केस में दर्ज की। जो 3 धाराओं में से पहली धारा थी दोस्तों, वो थी पहली धारा आईपीसी की धारा 376। इस मामले में केस तब दर्ज होता है जब नाबालिगा के साथ यौन उत्पीड़न से शारीरिक शरीर को नुकसान पहुंचता है। और दूसरी धारा पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो की गई थी पोक्सो अधिनियम की धारा 5(1) के तहत। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्कूल या सामूहिक जगह पर किसी नाबालिग के साथ लैंगिक हमला करने पर इस धारा के तहत केस दर्ज कराया जाता है। पोक्सो एक्ट आपको पता है 2012 में लाया गया था। जो तीसरी धारा लगाई गई थी दोस्तों वो थी पोक्सो एक्ट अधिनियम की धारा 6। नाबालिग का यौन शोषण करने वाला दोषी साबित होने पर इस धारा के तहत 10 साल की सजा या आजीवन की जेल की सजा हो सकती है। इन 3 धाराओं के लगने के बाद दोस्तों आगे बात जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है इस मामले में गवाह के मुकरने की वजह से निचली अदालत ने लड़के को बरी कर दिया था। इसके बाद निचली अदालत के फैसले के खिलाफ लड़की के घर वालों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब 5 साल बाद 7 नवंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की पीठ में भी नाबालिग लड़की से संबंध बनाने वाले उसके प्रेमी को बरी कर दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने कानूनी संबंधों विषयों पर सुझाव देने वाली सबसे बड़ी अपनी लॉ कमीशन को सेक्स के लिए सहमति की उम्र पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। तो चलो दोस्तों, मैंने कहा था आपसे कि पोक्सो एक्ट के बारे में 3 धाराओं के बारे में आपको पूरे डिटेल बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं पोक्सो एक्ट। तो चलिए ब्रीफ में जान लेते हैं कि पोक्सो एक्ट क्या है। तो दोस्तों पोक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 से देश भर में पूरी तरीके से लागू हो गया था। इसमें कौन लोग आते हैं? जो 18 साल से कम उम्र के हैं और नाबालिग हैं वो पूरी तरीके से इस कानून के अंडर आते हैं। तीसरी बात है, कानून पूरे भारत पर लागू और स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग होती हैं, यानी पब्लिक और मीडिया से बिल्कुल दूर। यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा जुर्माना का प्रावधान है। कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी कवर किया गया है। अब चलिए इस याचिका को आगे पढ़ते हैं। 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति से भी संबंध बनाना है अपराध। यानी कि अगर कोई लड़की 18 वर्ष से कम की है और उसकी सहमति से भी उसके साथ अगर सेक्सुअल हो रहे हैं, अगर कोई वयस्क आदमी जो 18 से ऊपर का है, तो उसको भी अपराध माना गया है भारत के अंदर। भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की को कानूनी तौर पर नाबालिग माना गया है। यही वजह है कि 18 से कम उम्र की लड़कियों की शादी कानूनी रूप से अपराध है। इतना ही नहीं, नाबालिग लड़कियों की सहमति से सेक्स करना भी पोक्सो एक्ट 2012 के तहत अपराध माना गया है। साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में शादी कानूनी रूप से अपराध है। इतना ही नहीं, जबरन इस पर तरीके से शादी करवाने वाले लोगों को भी अपराधी माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि 18 साल से पहले लड़कियां शारीरिक और मानसिक तौर पर मैच्योर नहीं हो पाती है। ऐसे में वो खुद को लेकर सही और गलत का फैसला नहीं कर सकती। रियाना और उसके प्रेमी अजहर के मामले में भी लड़की की उम्र 17 साल थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता पोक्सो एक्ट के तहत लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। नाबालिग से संबंध बनाने के बावजूद किस आधार पर मिली थी जमानत अजहर को? रियाना नाबालिग थी, ऐसे में उसके साथ संबंध बनाने वाला प्रेमी पोक्सो एक्ट के तहत अपराधी था। इसके बावजूद निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट से उसे कैसे बाइज्जत बरी मिली थी, इसकी कहानी हम आगे जानेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दर्ज जिसके खिलाफ हुई थी वो एक मुस्लिम था जिसका नाम अजहर था। तो पहले मुस्लिम जो पर्सनल लॉ मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रीफ में। मुस्लिम पर्सनल लॉ की शुरुआत 1937 में हुई थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत पर आधारित नियम के तहत चलता है। भारत में ये मुस्लिम शादी के तलाक और प्रॉपर्टी जैसे निजी मामलों पर लागू होते हैं। मुस्लिमों की तरह ही भारत में और भी कई सारे कानून निजी तौर पर काम करते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए उत्तराधिकारी एक्ट 1956 है, ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1954 है, पारसियों के लिए
पार्ट सी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1937 काम करता है। तो जानते हैं कि अजहर को किस रूप में अदालत से बाइज्जत बरी मिली। इस सवाल का जवाब उन 3 बातों से मिलता है जिसके आधार पर संभव है कि कोर्ट ने आरोपी लड़के को बाइज्जत बरी किया था। इसमें पहली बात निकल कर आती है, आरोपी लड़के के वकील ने कहा कि रियाना और उसके प्रेमी अजहर ने शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की, जो कि आपको बताया था मैंने कि उसमें 15 साल यानी कि पीरियड स्टार्ट होने पर अगर किसी महिला के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत उस महिला के साथ शारीरिक रूप से संबंध बनाया जाना कानूनिक रूप से बनाया जा सकता है और उसके साथ शादी विवाह भी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसके मुताबिक प्यूबर्टी एज यानी कि पीरियड शुरू होने के बाद 15 से 16 साल की उम्र में लड़की निकाह योग्य हो जाती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कही गई बात है। दूसरी बात क्या है, लाइव लॉ के मुताबिक इस मामले में सभी गवाह मुकर गए, यानी कि जो लड़की थी वो मुकर गई थी इस मामले में क्योंकि वो अजहर से प्यार करती थी। और इस मामले में तीसरी बात क्या है, लड़की ने स्वेच्छा से प्रेमी के साथ भागकर मुस्लिम धर्म से जुड़े कानून के आधार पर शादी करने की बात कही। अब बात मुस्लिम पर्सनल लॉ की हुई तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों के लड़के लड़कियों शादी की उम्र को लेकर कानून है। इस पर एक्सपर्ट की राय जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संविधान के विशेषज्ञ विराग गुप्ता का कहना है कि भारत में अलग अलग धर्म के लड़का लड़की की शादी के लिए मुख्यतः 3 तरह के कानून हैं। पहला कानून क्या है, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह कानून 1955। इस कानून के सेक्शन 2A(1)(b) के तहत जैन, बौद्ध और सिख धर्म की भी शादियां होती हैं। इस कानून के सेक्शन 5 में लिखा है, यानी कि इस सेक्शन के 5 के मुताबिक शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा सिखों की शादी आनंद कारज विवाह अधिनियम 2012 के तहत होती है, यानी लड़की की उम्र 18 साल में बालिग होती है। तो देखते हैं दूसरा एक्ट क्या कहता है। ईसाइयों की शादी के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। इस कानून के मुताबिक भी शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लड़कों की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। साफ है कि इस कानून में भी लड़कियों के बालिग होने की उम्र 18 वर्ष मानी गई है। तीसरा लॉ क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। इसके तहत धर्मों या किसी भी धर्म के लोग अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं। इस कानून के मुताबिक भी शादी के लिए लड़की की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम लड़के लड़कियों की शादी उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होती है, जिसके तहत संसद में कानून बनाया गया है। संसद में कानून नहीं बना है। इसमें प्यूबर्टी 15 साल के बाद ही लड़कियों को बालिग मान लिया जाता है। दोस्तों ये वाला पेज को हम काट देंगे और आगे पढ़ते हैं। भारत में पहले भी सामने आया है इस तरह का मामला, यानी कि किस तरह का मामला, जिसमें लड़के को रिहा कर दिया नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद। नाबालिग लड़की से शादी करने के संबंध बनाने का मामला पहले भी कोर्ट में पहुंचा था। आज ऐसे ही 2 मामलों के बारे में हम जानते हैं। चलो जानते हैं। पहला क्या मामला था, 2012 में नाबालिगा प्रेमिका के साथ भागकर शादी करने का एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा था। इस मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र का लड़का पुरुष विवाह उनके नाबालिग रहने तक ही अवैध रहेगा। हालांकि उनके नाबालिग होने तक कोई याचिका ना दायर करने पर वैध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मामला देखते हैं। 20 सितंबर 2021 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस रितु बाहरी और जज जस्टिस अरुण मोंगा ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर नाबालिग लड़की से शादी की जाती है तो यह शादी नाबालिग के 18 साल की उम्र तक अवैध रहेगी। लेकिन अगर लड़की द्वारा 18 साल तक कोई याचिका नहीं डाली तो यह शादी
अवैध वैध हो जाएगी। अवैध यानी कि 18 साल तक अगर वो दोनों, अगर लड़की 18 साल से पहले उसने शादी कर ली है तो वो लड़की अवैध, तो वो शादी जो है 18 साल तक अवैध मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लड़की अगर 18 साल की हो जाती है तो वो विवाह वैध माना जाएगा, यानी कि उनका विवाह हो चुका है 18 साल की होते ही, वो लिव इन में रह सकते हैं। लेकिन अगर लड़की ने अगर 18 साल से पहले अनमेच्योरिटी में अगर उसे शादी की थी तो वो कोर्ट में याचिका दायर करा सकती है। लेकिन अगर वो 18 साल तक, यानी कि 18 साल की होने के बाद भी 18 साल है, यानी कि 18 से 18 यानी कि 36 साल तक अगर वो हो जाती है उसकी उम्र, तब तक वो याचिका दायर नहीं करवाती है तो वो पूरी तरीके से वैध माना जाता है पूरा विवाह। दरअसल हाई कोर्ट ने लुधियाना कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ यह फैसला सुनाया था जिसमें कपल ने फरवरी 2009 में शादी की थी। लुधियाना कोर्ट ने कपल की तलाक की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनकी शादी वैध नहीं है क्योंकि शादी के वक्त महिला। अब आखिर में जान लीजिए सहमति से यौन संबंध की उम्र दुनिया के किस देश में कितनी है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, दुनिया के बाकी देशों में लड़कियों के लिए शादी की उम्र किस तरीके से निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं नेपाल। नेपाल ने जो शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए उम्र निश्चित की गई है वो की गई है 20 साल। भारत के अंदर की गई है 18 साल। मेक्सिको यानी कि जो अमेरिका का पड़ोसी देश है उसके अंदर की गई है 17 वर्ष। जापान के अंदर की गई है जो एशिया में रशिया के पास पड़ता है, और जो थाईलैंड है उसकी 15 वर्ष। और जो जापान की है दोस्तों, ये नया आंकड़ा मैं बता दूं आपको, उन्होंने ये 13 वर्ष कर दिए, 16 से उन्होंने 13 कर दिए। थाईलैंड की 15 है, जर्मनी की 14 ही है, फिलीपींस की 12 है और नाइजीरिया की 11 वर्ष है। तो ये दोस्तों आपके सामने है कि दुनिया के बाकी देशों में किस तरीके की ये ग्राफ काम करता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या 18 साल से कम उम्र के युवा को तो चलिए दोस्तों अब आगे जानते हैं कि क्या 18 साल से कम उम्र के युवा को यौन संबंध बनाने की सहमति देने का अधिकार मिलना चाहिए। विशेषज्ञों से चलिए जानते हैं विशेषकर तब जब भारत में 18 साल से कम उम्र वाले शख्स को बालिग ही माना नहीं जाता है। भारत में इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार 18 साल के युवा वयस्क बालिग माने गए हैं और इसके साथ ही उन्हें कई अधिकार भी दिए गए। संविधान के 61वें संशोधन में 18 साल के युवा को मतदान, ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम अधिकार उसको दिए गए हैं। आगे चलते हैं। वहीं बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक शादी के लिए भारत में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल अनिवार्य बताई गई है। हालांकि अब शादी की उम्र बढ़ाई जाने को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रहा है। अब ये बहस भी तेजी से है कि सहमति की उम्र को 18 साल से कम किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले पर अपना पक्ष रख चुके हैं, जैसे कि आपको पिछले याचिका में बताया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों को पॉक्सो एक्ट के दायरे में लाने को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। सहमति की उम्र पर विधि आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से अपने विचार देने को कहा है। लेकिन इस पर सवाल ये भी है कि अगर सहमति की उम्र को घटाया जाता है तो इससे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण हेतु बने कानून पॉक्सो के प्रावधान को नाबालिगों से जुड़े अन्य कानूनों पर भी असर होगा। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 लाया गया था। इसमें 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा परिभाषित किया गया था। अगर 18 साल से कम उम्र के साथ सहमति से संबंध बनाए जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में दोनों अगर नाबालिग हैं तो भी ये प्रावधान लागू होता है पॉक्सो एक्ट के तहत।
अब जानते हैं भारत की अलग अलग अदालतों ने इस पर क्या क्या कहा है। तो अब जानते हैं कि इस पर मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसने क्या कहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र में से महिलाओं की सहमति की उम्र घटाकर 16 वर्ष करने का अनुरोध किया है। दरअसल कोर्ट के समक्ष 2020 में एक नाबालिग लड़की के साथ बराबर हुए बलात्कार और उसे गर्भवती करने का मामला सामने आया। इस आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दायर की गई FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में जज का कहना था कि 14 साल का हर लड़का या लड़की सोशल मीडिया को लेकर जागरूक है, उन्हें इंटरनेट की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है और वही बच्चे कम उम्र में प्यूबर्टी को हासिल कर पाते हैं। अदालत का कहना है कि प्यूबर्टी की वजह से लड़के और लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वे सहमति से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इस मामले में जस्टिस कुमार अग्रवाल ने कहा कि मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि महिला शिकायतकर्ता की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष की कर दी जाए ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। इस मामले में शिकायतकर्ता नाबालिग थी और वो याचिका से कोचिंग ले रही थी। इस मामले में कोर्ट का कहना है कि कोर्ट इस समूह के किशोरों को की शारीरिक और मानसिक विकास को देख तो तार्किक तौर पर यह समझेगा कि ऐसा व्यक्ति अपनी चेतना से अपने भलाई का फैसला ले सकता है। आमतौर पर किशोर लड़के और लड़कियों में दोस्ती होती है और उसके बाद उसमें आकर्षण होता है, उनमें शारीरिक संबंध बनते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा है इस मामले पर। वही पिछले साल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि विधि आयोग को सहमति से बनाए गए संबंधों में उन उम्र के मापदंडों पर दोबारा विचार करना चाहिए, जैसा कि हमने ये सब कुछ वीडियो के पिछले भाग में पढ़ लिया था। ये ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया है। पोक्सो के मामले इतने इतने भारत में निकल कर आए इतने इतने सालों में। ठीक, तो चलिए ये सब हो गया। तो चलिए इन सबको दोस्तों आप पढ़ सकते हो आगे। ये सब भी मैंने आपको बता दिया था, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी। तो दोस्तों अब आपके लिए सेक्सुअल एजुकेशन यानी कि सेक्स एजुकेशन देने के लिए आपको कोई क्लास मिलती नहीं है, कोई टीचर मिलता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पुख्ता तरीके से आपके लिए एक नॉलेज हो उसके लिए आपके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ। उस चैनल का नाम है, एक मिनट, डॉक्टर नेहा मेहता। ये इनका यूट्यूब चैनल है इस नाम से। इन पर ये सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर ये वीडियोस बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इनको गलत तरीके से ना ले दोस्तों, सिर्फ नॉलेज के लिए ले। ठीक है, ये गलत तरीके से आपके सामने लाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज हो आपको किस तरीके से आप अपने आप और अपने पार्टनर को दुविधा में नहीं डाले। इस वजह से ये आपके सामने मैं वीडियोस लेके आया हूँ। ये अपनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स होती है लड़कों या लड़कियों के अंदर, उनको लेकर ये डॉक्टर नेहा मेहता वीडियोस बनाती है। तो आप इनसे नॉलेज ले, ना कि किसी भी तरीके से गलत रास्ते पर जाए। ठीक, तो मेरी बात होती है समाप्त यहाँ पर। तो आज हमने जाना है कि लॉ कमीशन का इस पक्ष पर, यानी कि 18 से उम्र 16 साल करने पर सहमति की सेक्सुअल पर उनका क्या राय है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये पूरा कंटेंट चाहिए लिखित रूप में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, टेक केयर।